हेलो बच्चे, हाउ आर यू। चलो प्रोजेक्टाइल फॉर्म अ मूविंग फ्रेम के बारे में जानेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, डिटेल्स के साथ। चलिए बात करते हैं। यह है क्या, जैसे ऐसे मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे जो एक मूविंग फ्रेम से किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोई ट्रक है, ट्रेन है, कुछ भी ले लो, ट्रॉली है, एक मूविंग फ्रेम है, चल रहा है, ठीक है। लेट्स से इनिशियली एक ट्रेन ही ले लो, ट्रॉली मान लो इसको, जो भी मान लो, ठीक है। ट्रेन, ट्रॉली, कुछ भी बोल लो, है ना। अगर ये मूविंग फ्रेम है, लेट्स से v से जा रहा है, v से मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पे बैठ के किसी बॉल के साथ खेल रहा है, बच्चा। तो ऐसे मोशन को हम आज ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राउंड से क्या होता है और उसी फ्रेम से देखने पे क्या होता है ना। ऐसे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो याद रखना, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बॉल मतलब जो बॉल से वो बच्चा खेलेगा या कोई भी, या फिर मैन जो चल रहा है, इस पे एक ही बात है कुछ भी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये तो पता है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट हैपन, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बॉल प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, इसको इधर कर दिया, है ना। इतना तो आता हम लोग को, चलो हमें भी आता है। अच्छा चलो बात करते हैं, अभी बॉल को नहीं लेते, इस बंदे की बात करते हैं, है ना। ये मैन है, तो ये बताओ, अगर ये ट्रॉली, ये ट्रेन v मीटर पर सेकेंड से इनिशियली चल रहा है, ध्यान देना, और ये बंदा इस पे सिर, पहला केस में रेस्ट पे है, पहला अगर मैं केस का बात करूं रेस्ट पे है, ठीक है। और एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा होके ये तमाशा देख रहा है। तो तुम बताओ, ये बंदा जो रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये बंदा रेस्ट पे है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दूसरा बंदा इसको अगर देखेगा तो वो रेस्ट में लगेगा, मतलब ये रेस्ट में लगेगा उसके रेस्पेक्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे लगेगा। यस या नो, यस। लेकिन जब ये ऑब्जर्व करेगा ये इंसान इस बंदे को या फिर किसी को भी जो रेस्ट पे हो इसके रेस्पेक्ट में, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम एज जो ट्रेन का है वही इसका होगा, है ना। मतलब ये भी v ही से चलेगा, गॉट। चलो इतना तो हम लोग को पता है ना। अगर इसी को दूसरे केस में बात कर ले, ठीक है, कि ये v से चल रहा और मान लो अब ये u मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर जाने लगा, v मीटर ही ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन इंपॉर्टेंट, जो u मैं दे रहा हूं ये किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, है ना, ट्रेन के रेस्पेक्ट में u मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो अब ये इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन क्या होगा, वही ऑब्जर्व करना है। चलो तो देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये इनिशियली रेस्ट में था तो v से चल रहा था ट्रेन, तो ये भी v से चल रहा है। अगर ये u से चलने लगा ट्रेन पे, तो ग्राउंड से देखने के ग्राउंड से जो बंदा देखेगा उसको क्या लगेगा, v से तो पहले ही चल रहा था ये बंदा इसके रेस्पेक्ट में, अब u से जो खुद चलने लगा ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो ऐड क्या हो जाएगा इसके लिए, v प्लस u, है ना, v प्लस u,
ठीक है, लॉजिक से, देख के समझ के, है ना। आज तक हमने जो सीखा है बच्चे से, अकॉर्डिंग टू डाइट लॉजिक हमें ये इमेजिन कर सकते हैं खुद से, है ना। इसमें कोई भी जरूरत नहीं मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना, वेक्टर का, ठीक है, गॉट इट। अगर इसी को हम वेक्टर से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ले लो फॉर्मूला और लगा दो उस पर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ, ये क्या भाई, चलो देखो, मेरे को क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये होगा। मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वेलोसिटी जब यहां से देखेंगे तब तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, गॉट इट, है ना, वही तो है। देखो अब तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, u मीटर पर सेकेंड प्लस में, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैंने इधर प्लस लिया तो इधर माइनस, तो कितना, u से प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v है तो u प्लस v, गॉट इट भाई, ठीक है ना। ये हुआ, लेट्स इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, ठीक है, गॉट इट। हाँ एक ही बात है, डन 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 डन, समझ गए ना। चलो अगर यही बंदा इधर जाने लगे, थर्ड केस में अगर मैं बात करूं, थर्ड केस में अगर हम बात करें, अगर ये इधर आने लगे u मीटर पर सेकेंड से, इधर की ओर u मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो तुम बताओ क्या होगा, ठीक है, देख लो अगेन इसको लगाओ, या फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन u, इस डायरेक्शन में तो माइनस u, आइए प्लस v माइनस u, ठीक है ना, गॉट इट, ये होगा, ठीक है। और ये भी क्लियर देखने पे लग रहा, ये इधर आ रहा तो इधर आ रहा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा v माइनस u, ठीक है, v माइनस u। अगर ये ज्यादा है v इसके कंपेयर में, अगर ये v ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा कि ये पीछे की ओर, मतलब इधर जा रहा है ना। भले ही इधर दौड़ रहा है लेकिन फिर भी इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा, हाँ है ना, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड स्पीड ज्यादा है, इस मैन का इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो क्या होगा, ग्राउंड से देखने पे हमें क्या लगेगा कि ये रियल में इधर जा रहा है, कितना सा, u माइनस वी से, है ना, u माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो, है ना, गॉट इट। चलो ये तो ये हुआ आसान सा, ओके, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल का बात कर रहा हूं ना, अब प्रोजेक्टाइल का बात कर रहा हूं ना, अगर किसी बॉल को, ठीक है, कोई मैन ले लो, ठीक है, ये इसको थीटा एंगल पे थ्रो इधर किया जाता है u मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रॉली, है ना, और ये ट्रॉली जो है वो v मीटर पर सेकेंड से राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को इसका क्या चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए भाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक, y इसको ब्रेक करो,
u साइन थीटा, ये u cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस v। गॉट इट, है ना, u cos थीटा माइनस v। ठीक है। अगर 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 इधर को और थ्रो किया जाए, इट्स से u मीटर पर सेकेंड से एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, ट्रॉली से, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो अगेन u साइन थीटा, इधर u cos थीटा, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा v प्लस u cos थीटा, है ना। ठीक है, v प्लस u cos थीटा, ट्रेन वाला ये लॉजिक आ गया, है ना, इधर इधर इधर। ठीक है, गॉट इट, सेम। ओके, नो रॉकेट साइंस इन इट फिलहाल के लिए। ये मोशन कहाँ मूव कर रहा था, ये ट्रॉली इन एक्स डायरेक्शन में, ये फ्रेम अगर वाई डायरेक्शन में मूव करने लगे फ्रेम, ठीक है, अगर यही फ्रेम ले लो वाई डायरेक्शन में मूव करने लगे, और अगेन ट्रॉली यू से फेंका गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, है ना, फ्रेम वाई डायरेक्शन में जा रहा है, कितना से, वी से जा रहा है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों ऐड ऑन हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस वी, है ना। ग्राउंड से इसका रफ्तार क्या होगा देखने पे, ये होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यस या नो, यस। अच्छा, अगर ये फ्रेम नीचे की ओर आ रहा है, लेट्स से नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है वी से, ओके, और इसको थीटा से थ्रो किया जाता है यू से, तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे की ओर आ रहा क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस वी, है ना, ग्राउंड से देखने पे ये लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। ये भी क्या है, इसमें इधर फेंको इधर फेंको एक ही बात है, क्योंकि ये y में मूव कर रहा है, x में नहीं मूव कर रहा, तो एक्सिस की वेलोसिटी इसको मैटर ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, है ना। चलो, इतना हो गया, इतना तो अपन को पता चल गया है। अब क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट कि क्वेश्चन ये है कि एक लेट्स से ट्रॉली ही है ना, और ये इधर v से मूव कर रहा है, v मीटर पर सेकंड से। एक बच्चा यहां पे है, एक बच्चा है जो कि एक बॉल के साथ खेल रहा है, ऊपर फेंकता है और अगेन कैच कर लेता है, ऊपर थ्रो करता अगेन कैच कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना, है ना, समझ गए। ट्रेन में बैठ रहा है, बॉल फेंक रहा है, कैच कर रहा है आराम से। तो जो बंदा यहाँ पे बैठ के देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसको क्या लगेगा, बॉल स्ट्रेट जा रहा और उसके हाथ में आ रहा, स्ट्रेट जा रहा उसके हाथ में आ रहा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड से अगर देखेंगे, इसको ग्राउंड से देखेंगे, तो इस बॉल का स्पीड इस डायरेक्शन में भी होगा और ऊपर भी होगा वेलोसिटी, है ना। इस बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगा और इधर भी होगा। ग्राउंड से जब ऑब्जर्व करेंगे तब, है ना, ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वी होगा, ठीक है, बॉल का, क्योंकि बॉल को सिर्फ ये यू, लेट से यू से बच्चा फेंक रहा ऊपर, है ना, इसके लिए दोनों होगा। तो ग्राउंड से देखने पे इसका मोशन इस टाइप का होगा,
ठीक है, ठीक है, कुछ एंगल होगा, आई डोंट नो, लेट्स से थीटा एंगल होगा ग्राउंड से देखने पे। लेकिन जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा कोई भी इस मोशन को तो ऊपर जाएगा और फिर अगेन इस बच्चा के हैंड में आ जाएगा। समझ गए, समझ गए ना? समझ गए, ठीक है, ओके। अगर इसी को उल्टा कर दें, जैसे ग्राउंड पे खड़ा होके कोई इंसान थीटा एंगल से किसी बॉल को थ्रो करता है ना, इट्स यू मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, यू मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा, और इधर तो इधर क्या होगा, यू कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, यू साइन थीटा, है ना। तो देखो, और कोई एक ट्रॉली ले लो या फिर मैन ले लो, ठीक है, क्या कहेगा, उस बॉल को कैच करने के लिए भागा, उस बॉल को कैच करने के लिए भागा, ठीक है ना, और यहां पे बॉल गिरने के बाद इसको कैच कर लिया यहां पे, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, क्या होगा, इसके बराबर होना चाहिए, है ना, तब ना बॉल के साथ जाएगा ये, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ पे आके कैच कर लेगा उसको। समझ रहे हो, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल दो इसको, ठीक है ना। चलो अब देखो थर्ड नंबर में, है ना, एक इंसान है, एक ट्रॉली पे खड़ा है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। ये ट्रॉली जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, क्वेश्चन में दिए वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ट्रॉली, ओके। और ये बंदा किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया और फिर उसको कैच कर लिया, थ्रो किया कितना से, 3 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, ऊपर फेंका 3 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है, मेरे को ये फाइंड करना है कि ये बॉल ए में जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना, जब वो कैच किया तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखने पे उसका क्या बोला, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। एक बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल आफ्टर कैचिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। बी में क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम हाइट, ये बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्स हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये अच्छा अब चलो सॉल्यूशन कर दो भाई, ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल आफ्टर कैचिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा। देखो अगर हम जमीन पे खड़ा है, बॉल को ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया मेरे हाथ में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 होगा ना, 0 विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हुआ, 0, क्योंकि वो बॉल को फेंक रहा बंदा, उससे वही कैच कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। लेकिन जब यहां से ऑब्जर्व करेगा कोई बंदा ग्राउंड से, तो उसके लिए कुछ मोशन इस टाइप का होगा,
है ना, जो भी डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि क्या होगा, थीटा है। लेट से ये कुछ होगा, आई डोंट नो, है ना, है ना। तो मेरे को पता है क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स में ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स में होगा ये, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम 40, ठीक है। अच्छा टाइम, टाइम देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट। टाइम जो जमीन पे जो टाइम बीतेगा, पास होगा, और जो इस फ्रेम पे पास होगा, दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। भले दोनों अलग अलग फ्रेम है, ठीक है, हर एक फ्रेम पे जो टाइम बीत रहा वो अलग होगा। क्यों, अगर उस फ्रेम का वेलोसिटी, मतलब उस फ्रेम का स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से बहुत कम है, तब जिस स्पीड पे हम लोग ह्यूमन जो बात करते हैं वो 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 200, 300, यही ना। लाइट का स्पीड कितना होता भाई, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी ब्रोदर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, बहुत ज्यादा है। अगर इसके नजदीक कोई फ्रेम की वेलोसिटी पहुंच जाए तो उस पर जो बिताए हुए टाइम होगा कंपेयर टू द अर्थ बहुत ही कम होगा, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत बहुत कम, ठीक है, समझ गए, है ना। ये अपना टॉपिक नहीं, लेकिन हम लोग क्या जनरल बात कर रहे हैं, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी हो अर्थ पे चलने वाला नॉर्मल चीज, वो क्या होता, उसका स्पीड बहुत कम होता। तो हर एक को भी फ्रेम लो, 2, 3, 4 फ्रेम की बात करो, हर एक फ्रेम पे टाइम बिताए हुए क्या होगा, इक्वल होगा सब के लिए। जितना इस यहाँ बीतेगा 2 सेकेंड, तो उसके लिए भी, ग्राउंड के लिए भी 2 सेकेंड होगा। जब ये मेरे को पता है तो आसान है भाई, यहां से यहां पे गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना 2u/g, है ना। 2u क्या है, 3/g का मान 10, 3/5 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। 4 टाइम ले लो, रख दो 4, 3/5, 12/5 मीटर, कितना आसान है। ये नेक्स्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट, अच्छा ये बंदा कैच किया, ये लोग का। अभी इसमें क्या है, जो हाइट भी होगा वर्टिकली ग्राउंड से भी सेम होगा और ट्रॉली से भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रेम है वो सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है ना, तो रिलेटिव मोशन क्या एक्स में डिफर होगा ग्राउंड से और ट्रॉली से देखने पे। लेकिन वाई डायरेक्शन में तो ये 0 है ना, तो वाई डायरेक्शन में वही हो रहा है जो कि ग्राउंड पे होगा। गॉट इट, नहीं समझे, चलो समझ गए। तो क्या करो, क्या करो भाई, हाँ मैक्सिमम हाइट पहले h फाइंड कर लो, यहां से अगेन यहां पे आने पे लेट से h क्या होगा, u y का होल स्क्वायर बाई 2g, यही होता ना, u y क्या भाई 9/20। अच्छा h मैक्स बोल रहा ना, तो h मैक्स क्या होगा, टोटल ले लो, तो 1.5 को ऐड कर दो इसमें, हो गया आंसर आपका। चलो ओके, फोर नंबर, एक ट्रॉली है, एक मशीन गंज है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा, एक बंदा इस पे है, एक बंदा ग्राउंड पे, ट्रॉली जा रहा है कितना से, v से ले लो, एस को एक सेल को बुलेट को फायर किया जाता है u मीटर पर सेकेंड से विद एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ओके।
तो क्या फाइंड करना है मेरे को? फाइंड ये करना है ए में फाइंड करना है मेरे को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस सेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और बी में क्या फाइंड करना है? बी में क्या फाइंड करना है? इसके रेस्पेक्ट में सेल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। रेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी में रेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस माइन, ठीक है। बस आसान है यार, आसान है। अच्छा, अगर टाइम का बात बोले तो क्या करोगे सॉल्यूशन में? मैं बता सॉल्यूशन करो। अच्छा, अगर बोले टाइम निकालो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, अगेन मैंने वही बोला सेम टाइम होगा, टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट पता है ना। ये यू से फेंका जाए किसके रेस्पेक्ट में है? ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि ट्रॉली एंगल थीटा ऐसे जाएगा ट्रॉली में, ऐसे हो जाएगा, है ना। गॉट इट? ये ट्रॉली के लिए है। ग्राउंड से देखेंगे तो अभी ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर ग्राफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ और होगा, मतलब वेलोसिटी भी कुछ और होगा, ठीक है ना। तो देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए क्या होता है अपन को पता है क्या भाई? 2 अच्छा ये होता है ना यू स्क्वायर, नहीं ये नहीं होता, अगर हाँ 2u/g है ना, ये होता है, मतलब 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, ये होता है। तो बैठा दो यहाँ, वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, नो प्रॉब्लम, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। रेंज क्या होता है इसके लिए? रिमेंबर 2ux ui/g। हाइट क्या होता है? यू आई का स्क्वायर बाई 2g, ये होता है भाई। देखो मेरे को ये निकालना रेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा रेंज क्या होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाई? अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो? u cos थीटा, ये ब्रेक होगा और ऊपर u sin थीटा। अच्छा, ग्राउंड से देखेंगे तो इस पार्टी से जो बुलेट है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना, u डैश क्या हो जाएगा? u cos थीटा प्लस v, ठीक है ना। चलो u डैश क्या होगा? u cos थीटा प्लस v, है ना। ठीक है, तो तुम बताओ तो रेंज क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? टेल मी। ये फॉर्मूला था 2ux ui, 2ux क्या था बोलो? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ux ही है ना, ये u cos थीटा प्लस v, ui ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वही होगा और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में भी वही होगा। बोलो वाई? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नो मूवमेंट, ठीक है। तो u sin थीटा बाई जी, ये रेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, मैन के रेस्पेक्ट में रेंज क्या होगा? लेट से आर डैश इसको बोल देते हैं, है ना, क्या होगा? ux। हाँ, अगर यहां से देखें तो सिंपल बेसिक प्रोजेक्टाइल बना रहा है यार, सेम यही होगा जो सिंपल का होता है। रेंज क्या होगा? 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, u स्क्वायर भाई, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। चलो गॉट इट? आसान है, समझना है सिर्फ बस। नंबर हो चुका है 5 नंबर
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ट्रक है, ट्रक ओके। अगर ये ट्रक 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इधर की ओर, और एक प्रोजेक्टाइल को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया जाता है, किस एंगल में फायर करे, विद वेलोसिटी कितना हो, 30 मीटर पर सेकंड से, इतना से फायर करना है, किस एंगल पे, है ना, किस एंगल पे फायर करना है ना, ताकि ताकि उस बॉल का नेट वेलोसिटी क्या हो, क्या हो, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल हो, वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री पे हो, ये क्वेश्चन है, 90 डिग्री पे हो, नहीं समझ रहा, चलो आगे समझ जाओगे। एंगल मेरे को पूछ रहा है क्या होगा, लेट से थीटा क्या होगा, है ना, ग्राउंड से क्या होगा, तो नेट क्या होगा, वेलोसिटी 90 डिग्री पे होगा नेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो तुम बताओ, ये ग्राउंड से अगर खड़ा है बंदा, ठीक है, ठीक है, अगर हम इस किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा, इस टाइप से, है ना, हाँ, तो इसका नेट क्या हुआ, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं इधर की ओर होगा, नेट नहीं है, तो मतलब सीधा नहीं फेंक सकते, सीधा नहीं फेंक सकते, किसी एंगल पे हमको इस तरीके से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, थ्रो करना पड़ेगा, तभी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो क्या करेगा, खत्म, काट देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ क्या बचेगा, वर्टिकल, समझ रहे हो ना, इस एंगल में फेंकना पड़ेगा मेरे को, इस एंगल से, ठीक है, लेट्स सी क्या थीटा बना रहा है, ये मेरे को फाइंड करना है थीटा, समझ रहे हो, तो लेट्स से ये अल्फा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रॉली क्या होता है, ये एंगल से सिर्फ अल्फा, मेरे को ये फाइंड करना है, ओके। अब ये देखो कितना से थ्रो किया जा रहा है, 30 से, 30 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर की ओर क्या होगा 30 साइन अल्फा और नीचे की ओर क्या होगा 30 कॉस अल्फा, ध्यान से देखना भाई, 30 कॉस अल्फा। अच्छा ये बताओ नेट इसका क्या होना चाहिए, वर्टिकल, वर्टिकल होना चाहिए, तो इस जो बॉल है तो उसका इधर क्या होगा 15, जो ट्रक का है, ट्रक का है, अगर इसका नेट वर्टिकल रखना है मतलब 90 डिग्री पे, तो ये और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो मतलब कि 30 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 15 होना चाहिए, हाफ, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 120 डिग्री, गॉट इट, यही आंसर है हम लोगों का, है ना, यही आंसर है, कितना अच्छा, कितना अच्छा लगा। इसी टाइप से हम लोग मैन ब्रेन प्रॉब्लम करेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें, ओके, ऐसे ही लॉजिक लगा के, ठीक है ना। अच्छा इसको वेक्टर वे से फॉलो करें अगर इसको, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, लेट्स अभी इसको v मान लो, v मान लो 30, ये तो v हो जाएगा, ये v हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये बात करें वेलोसिटी ऑफ बॉल,
तो v क्या होगा सिंपल सा भी फिलहाल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक मान लो क्या होगा, माइनस वी कॉस अल्फा आई प्लस वी साइन अल्फा जे, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मतलब ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, है ना सॉरी, वेलोसिटी ऑफ, अरे भाई बॉल करता हूँ ना, वेलोसिटी बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, है ना, ये है, ठीक है, ओके। ओके और वेलोसिटी ऑफ ये क्या है ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के देखो 15 आई, है ना, और मेरे को पता है तो मेरे को क्या चाहिए भाई, इसको यू से डिनोट कर दो भी फिलहाल के लिए, यू से, यू है ना, इसको यू मान लो, यू, ठीक है। तो अगर ये देखो यू, ठीक है, वी, तो ये नेट यहां होगा, ठीक है, वर्टिकल में, है ना, ये वी ये यू, ठीक है, तो नेट कहीं ये होगा, है ना। तो मेरे को ये बताओ तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट ट्रॉली क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक और ट्रॉली बोल रहा हूँ भाई, ट्रक ही समझ लेना, समझना, ये होगा, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो वो माइनस यू कॉस अल्फा आई कैप वी साइन अल्फा जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यू जे, ठीक है ना, जे जे यू, ये क्या है, अरे भाई ये आई है ना, आई, तो यू क्या कॉमन है, आई कॉमन ले लो भाई, कॉस अल्फा आई प्लस वी साइन अल्फा जे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये आया वेलोसिटी ऑफ बॉल, और ये अगर परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, टेल मी, क्या होगा परपेंडिकुलर होने के लिए, सिंपल सी बात है कि एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो u माइनस वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कितना 15 और ये 30 हाफ, तो अल्फा क्या हुआ 60 डिग्री, थीटा क्या हुआ 120 डिग्री, ठीक है, गॉट इट। चलो ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम फिनिश्ड, आगे क्या करेंगे, माइन रेन प्रॉब्लम, फिर उसके बाद नदी वाला प्रॉब्लम, मजा आएगा। चलो सब बखैर।